नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है सर्वे न्यूज में। वहीं आज मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर सी वोटर टीम ने अपने ओपिनियन पोल जारी कर दिए। तो इस बार मध्य प्रदेश में कौन सी पार्टी की बनेगी सरकार? क्या इस बार फिर से चुनाव होने के बाद कांग्रेस पार्टी की बनने वाली है सरकार, या जो अभी वर्तमान में बीजेपी पार्टी की सरकार है उसी प्रकार बीजेपी पार्टी की बनने वाली है सरकार? अगर बात करें साथियों 2018 के इलेक्शन की, तो 2018 के इलेक्शन में चुनाव के दौरान तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार बना ली थी, लेकिन बाद में बीजेपी पार्टी की सरकार बन गई। वो कैसे? तो ज्योतिराज सिंधिया जो है कांग्रेस पार्टी से बगावत करते हुए बीजेपी पार्टी में शामिल होकर बीजेपी पार्टी को जो मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया, वह शिवराज सिंह तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो इस बार भी ऐसा ही होने वाला है, या फिर मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर क्या नया रुख देखने को मिल रहा है? वह इस बार सी वोटर टीम के सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश में कौन सी पार्टी की बनेगी सरकार? आपको बता दें, अब मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के इलेक्शन है, और अब लोकसभा के चुनाव 2024 के जो वो भी नजदीक है। इसमें ये राज्य जो हो रहे हैं दो लोकसभा चुनाव के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो रहे हैं। तो इस बार क्या रुझान देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर, आपको लेकर चलते हैं सर्वे आंकड़ों की तरफ। होशंगाबाद जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट है, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, तो अदर पार्टियां 0 की रुझान पर ही नजर आ रही। बढ़ते अगले राज्य जिले सिवनी की, और सिवनी में कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, तो अदर पार्टियां 0 की रुझान पर नजर आ रही। बात करें अगर सिंगरौली की, तो सिंगरौली में कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से 2 सीटों पर बीजेपी पार्टी नजर आ रही है, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी, तो अदर पार्टियां 0 की रुझान पर ही नजर आ रही। दमोह जिला जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट है, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, तो अदर पार्टियां 0 की 1 सीट के रुझान पर नजर आ रही है, यानी कि बीएसपी पार्टी। सिवनी जिला जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, तो अदर पार्टियां यानी कि बीएसपी पार्टी 0 पर नजर आ रही। मुरैना जिला जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, तो बीएसपी पार्टी 0 पर ही नजर आ रही। बात करें अगर बीड जिले की, तो बीड जिले में कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, बीएसपी के खाते में 0 सीटें नजर आ रही है। को अशोकनगर जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, तो बीएसपी पार्टी 0 के रुझान पर नजर आ रही है। पन्ना जिला जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट है, तो अदर पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही है। बढ़ते अगले जिले जबलपुर की, और जबलपुर में कुल 8 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 5 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, तो बीएसपी पार्टी 0 के रुझान पर ही नजर आ रही। नरसिंहपुर जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से 1 सीट बीजेपी के खाते में, तो 3 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में, अदर पार्टियां 0 के रुझान पर नजर आ रही है। बात करें अगर राजगढ़ की, तो राजगढ़ में कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, बीएसपी के खाते में 0 सीटें, तो अदर पार्टियां 0 पर। इंदौर जिला जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी यहाँ पर 9 सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी 4 सीटों पर, तो कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर, अदर पार्टियां 0 पर। सिडवाड़ा जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से साथियों बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, अदर पार्टियां 0 के रुझान पर नजर आ रही है। कटनी जिला जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट है, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, बीएसपी के खाते में 0 सीटें नजर आ रही है। वहीं बात करें अगर
सतना जिले की, तो सतना जिले में कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर, तो अदर पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही। सागर जिला जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें, तो बीएसपी पार्टी 0 के रुझान पर ही नजर आ रही है। श्योपुर जिसमें कुल 2 विधानसभा की सीट है, जिनमें से एक सीट पर बीजेपी व कांग्रेस के मध्य टक्कर बताई जा रही है, तो अदर पार्टी यानी कि बीएसपी पार्टी 0 पर नजर आ रही है। ग्वालियर जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, 1 सीट बीएसपी के खाते में है, तो अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही है। वहीं बात करें अगर टीकमगढ़ की, तो टीकमगढ़ में कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, तो उधर पार्टियां 0 पर नजर आ रही। रीवा जिला जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें, बीएसपी 0 पर नजर आ रही। मंडला जिला जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट का आंकड़ा नजर आ रहा है, तो कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर नजर आ रही है। बीएसपी पार्टी 0 के रुझान के साथ ही नजर आ रही। बैतूल जिला जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, तो साथियों कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर नजर आ रही है। अदर पार्टी या बीएसपी पार्टी 0 पर नजर आ रही। खरगोन जिला जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें, तो बीएसपी पार्टी 0 पर नजर आ रही। बड़वानी जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 3 सीटें नजर आ रही है, तो 1 सीट बीजेपी के खाते में नजर आ रही है। बीएसपी पार्टी 0 पर ही नजर आ रही। भोपाल जिला जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है साथियों, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर नजर आ रही है। बीएसपी पार्टी 0 पर ही। बात करें अगर बालाघाट जिले की, तो बालाघाट जिले में कुल 6 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें, बीएसपी पार्टी 0 पर ही नजर आ रही। सीधी जिला जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 1 सीट, तो इस बार बीजेपी पार्टी भारी पड़ती हुई 3 सीटों पर, अदर पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही है। बात करें अगर छतरपुर की, छतरपुर में कुल 6 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी 5 सीटों के रुझान पर नजर आ रही है। बीएसपी पार्टी 0 पर। दतिया जिला जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें नजर आ रही है। बीएसपी पार्टी 0 पर ही नजर आ रही है। साथियों आपको बता दें, हम वही सर्वे लेकर आते हैं जो कि सबसे विश्वास पात्र व सबसे ज्यादा जनता द्वारा मत हासिल होता है, और जो हमारी 18 साल की विशेषज्ञों की टीम है उसके द्वारा भी उस सर्वे को मत दिया जाता है, तो हम वह सर्वे आपके सामने लेकर आते हैं। ऐसे में आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, बदले में आप एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जाकर बताना जरूर कि इस बार मध्य प्रदेश में कौन सी पार्टी की सरकार बनने वाली है, वह कौन सी पार्टी की रातों की नींद होगी हैरान। थैंक यू, धन्यवाद मेरे भाइयों।